गुड आफ्टरनून बच्चों। हम कर रहे थे पाठ 2 विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। हमारे संस्कृत का दूसरा पाठ जो है विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, जिसमें एक बहुत ही रुचिकर कहानी थी। आप सबको पता है ही। और इसका जो अर्थ था कि गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। ठीक है। और उसमें आपको पता है खरनकर नाम का एक सिंह और दधिपुच्छ नाम का एक शियार था। इन दोनों की एक कहानी थी। और जिन्होंने जो आज ही वीडियो देख रहे हैं उनको फिर से बता देती हूँ कि भाई इसमें ऐसा था कि खरनकर नाम का सिंह एक जंगल में निवास करता था। वह दिन भर भूखा प्यासा इधर से उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद में वह सायंकाल सूर्यास्त के समय उसे एक बहुत ही विशाल गुफा नज़र आई। ठीक है। तो उसने सोचा कि अवश्य इस गुफा का कोई न कोई स्वामी होगा जो रात के समय इसमें ज़रूर आएगा। मैं यहाँ छुप कर बैठ जाता हूँ और जब वह रात को आएगा तो मैं उसका भोजन अपने लिए तैयार कर लूँगा। ठीक है। फिर उसके बाद में वो वहीं छिप कर बैठ जाता है। फिर उस गुफा का जो मालिक होता है एक शियार होता है, उसका नाम होता है दधिपुच्छ। ठीक है। उसी समय जब वो सोच रहा होता है, उस गुफा में छुप रहा होता है, उसी समय जो दधिपुच्छ लौटकर अपनी गुफा की ओर आता है। आते ही वो क्या देखता है, अचानक उसे सिंह के पैरों के निशान अपनी गुफा के अंदर जाते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस आते दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है। तब वो सोचता है कि ज़रूर इसमें सिंह है, लेकिन मैं तो आज गया काम से, अब मेरा क्या होगा। बस सोचने लगा अब मैं क्या करूं। तो उसी समय उसके दिमाग में एक उपाय सूझा और उसने अपनी बुद्धि से मतलब जो है सारे जो सिंह के जो सारे मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया। उसने क्या करा, चिल्ला करके वह बाहर से बोलने लगा कि अरे ओ गुफा, तेरे और मेरे बीच में ये एक शर्त लगी हुई है, ये एक प्रतिज्ञा है कि जब भी मैं शाम के समय लौट कर आऊँ तब तू मुझे बुलाएगी, तुम पुकारेगी, तभी मैं गुफा के अंदर आऊँगा, अन्यथा मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ठीक है। अंदर बैठे शेर को क्या लगा कि ये गुफा अपने मालिक को बुलाती है। जब भी मालिक आता है शाम को लौट करके तो ये गुफा अपने मालिक को बुलाती है, लेकिन आज मैं अंदर बैठा हूँ इसलिए ये गुफा मेरे भय के कारण कुछ बोल नहीं पा रही है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मन से भयभीत हो जाता है तब उसके हाथ पैर कांपने शुरू कर देते हैं, उसकी वाणी भी कंपायमान होना शुरू हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। तो ऐसा सोच के क्या करता है, शेर बड़ी तेज आवाज़ में उस शियार को गुफा के तौर पर बुलाना शुरू कर देता है, ताकि जब शेर बोलेगा उसको बुलाने के लिए तो शेर की जगह वो गुफा में से प्रतिध्वनि निकलेगी। होता ना खाली जगह में से हम चिल्लाते तो वह हमारी आवाज़ वापस रिपीट होती है। तो शेर गरजने लगा और शियार को बुलाने लगा, तो उसकी आवाज़ से, शेर की गर्जना से उस गुफा में से प्रतिध्वनि उठी और वह प्रतिध्वनि इतनी तेज़ थी कि जो जंगल में और दूसरे पक्षी और पशु थे वो भी इधर उधर भागने लगे अपने बिलों को छोड़ करके। और वह शियार भी समझ गया, उसे भी पूरा पक्का जो उसका एक शक था, उसे डाउट था कि भाई इसमें शेर है, वो पक्का हो गया और वह समझ गया कि इसमें शेर है। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा और भागते हुए कहता हुआ चला गया कि जो व्यक्ति संकट के समय, परिस्थिति के समय अगर नहीं संभलता है तो वह फिर ज़िंदगी में पछताता है, और जो संभल जाता है वो अपने आप को बचा लेता है, वही बुद्धिमान होता है, वही जीवन में शोभा पाता है। और मैंने आज तक कभी किसी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, ऐसा कहता हुआ शेर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ये तो आपकी कहानी थी। फिर कल मैंने इसकी अगले वीडियो में मैंने आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाए, जिसमें मैंने पहले आपको कराया एक पदेन उत्तरम लिखा, जिसकी मैंने फ़ोटो भेज दी। फिर मैंने आपको कराया ये रेखांकित पदानी आधार पर प्रश्न निर्माण, यानी उत्तर दिया हुआ उसके रेखांकित किया उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है। आज हम आगे चलते हैं। आज हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं जो बचे हैं वो भी विशेष बचे हैं वो कर लेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले ये वाला देखिए, पूर्ण वाले, ये तो हमारे एक पद में थे, ठीक है ना, एक पदेन वाले थे। सिंगश नाम की में खरन करा, केवल एक ही शब्द में देना था उत्तर, लेकिन अब हमारा पूर्ण वाक्य में इसको उत्तर देना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, चलिए आप तैयार हैं, अपनी बुक ले लीजिए और उस पर टिक लगा लीजिए। प्रश्न क्या है, खरन खर कुत्र प्रतिवसति स्म। भाई खरन खर कहाँ रहता था, खरन खर जो सिंह था, कुत्र यानी कहाँ, प्रतिवस्ती यानी रहता, इसमें नहीं था। खरन खर कहाँ रहता था, खरन, अब उत्तर क्या है, खरन खर है प्रतिवस्ती, इसमें तो ऐसे क्या जाएगा भाई, रहता था तो आएगा, लेकिन कहाँ रहता था तो आएगा खरन खर वने प्रतिवस्ती, इसमें खरन खर किसी वन में रहता था। ठीक है। अगला दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए अपना, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत।
महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। विशाल गुफा को देखकर सिंह ने क्या विचार किया। महतीं यानी विशाल, गुहा यानी गुफा, दृष्टवा यानी देखकर, सिंह किम यानी क्या, अचिंत्यत यानी विचार किया, क्या चिंतन किया, अचिंत्यत यानी विचार किया, चिंतन किया। उत्तर होगा अपना महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत। विशाल गुफा को देखकर सिंह ने विचार किया, यहाँ तक अचिंतित की मर जाएगा केवल, ऐसा कैसा आ जाएगा। महतीं गुहां दृष्टवाम सिंह अचिंतित। फिर आएगा नूनम एतस्या गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति। क्या कह रहा है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति, अर्थात निश्चय, नूनम यानी निश्चय, एतस्याम गुहा ही, इस गुफा में, रात को, रात को अपि कोई, जीव का जीव, आगच्छति आता है। आया समझ में। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति, निश्चय इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। आपको ये हिंदी जो इधर लिखे हुए ये आपको उत्तर में नहीं लिख रहे हैं, आपको केवल संस्कृत का उत्तर, संस्कृत प्रश्न का उत्तर संस्कृत में ही देना है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए गया वाला। श्रृंगालय किम अचिंत्यत। श्रृंगालय किम अचिंत्यत, श्रृंगार ने क्या विचार किया। श्रृंगालय अचिंत्यत, श्रृंगार ने विचार किया, श्रृंगार ने विचार किया। अहो विनष्टोस्मि, अहो विनष्टोस्मि, क्या कहा उसने कि अरे नष्ट हो गया हूँ, कि मतलब अगर मैं अंदर चला गया, गुफा के बहुत नज़दीक आ चुका तो, अहो विनष्टोस्मि, मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्थिति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में सिंह है, ऐसा लगता है। नूनम यानी निश्चय ही, अस्मिन यानी अस्मिन बिले यानी इस बिल में, सिंह अस्थिति तर्कयामि, ऐसा लगता है। वो तर्क करने लगा, विचार करने लगा, सोचने लगा कि निश्चय ही इस बिल में यानी मेरी गुफा में सिंह आ गया है। तथा किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। तथा यानी तो, किम यानी क्या, करवाणी यानी करूं, तो मैं क्या करूं। प्रश्न था श्रृंगालय किम अचिंत्यत, श्रृंगार ने क्या विचार किया। उत्तर हो जाएगा श्रृंगालय अचिंत्यत। श्रृंगार यानी श्रृंगार विचार करने लगा, वह सोचने लगा, ओ विनष्टोस्मि, मैं तो नष्ट हो गया। नूनमस्मिन बिले सिंह स्थिति तर्कयामि, निश्चय इस बिल में सिंह है, ऐसा लगता है। तथा किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। चलिए आगे, आया समझ में। चौथा देखिएगा वाला। श्रृंगालय कुत्र पलायित है। श्रृंगालय कुत्र पलायित है, श्रृंगार कहाँ भाग गया। श्रृंगार कुत्र यानी कहाँ, पलायित यानी भाग गया, भागना, पलायन करना, भागना। श्रृंगालय तथा दूर पलायित है, श्रृंगालय तथा दूर पलायित है, श्रृंगार वहाँ से दूर भाग गया। जैसे उसमें से बिल में से आवाज़ आई, गुफा में से, श्रृंगार दूर भाग गया। अगला देखिए, गुहा समीप मागत्य श्रृंगालय किम पश्यति। गुहा समीप मागत्य श्रृंगालय किम पश्यति, गुफा के पास आकर श्रृंगार ने क्या देखा। गुहा समीप, गुहा के समीप, आगत्य यानी आकर, श्रृंगार श्रृंगार ने, किम क्या, पश्यति यानी देखा। गुहालय समीप आगत्य श्रृंगालय गुहायाम प्रविष्टा सिंहपद पतति पश्यति। गुहा के समीप यानी गुफा के समीप आकर श्रृंगार ने देखा, गुफा में प्रवेश कर रहे हैं सिंह के पदों के निशान, यानी सिंह के पैरों के निशान अंदर की ओर जाते हुए। गुफा के पास आकर श्रृंगार ने गुफा में प्रवेश हुए सिंह के पैरों के चिन्ह देखे। ठीक है, अब अगला देखिए, लास्ट जो है इसका पांचवा प्रश्न। क्या शोभते, कौन सुशोभित होता है, यानी कौन जीवन में शोभा पाता है। न अनागतम दुखस्य प्रतिकारम कुरुते स शोभते, जो न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह सुशोभित होता है। न आए हुए दुख का, जो दुख नहीं आता उसका प्रतिकार करता है ना, जो दुख नहीं आया उसका प्रतिकार करता है, वह सुशोभित होता है। ठीक है, ये पांचों प्रश्न आपको जो समझ में आ गए होंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको इनकी फ़ोटो सेंड कर दूंगी, जिससे आपको अपनी होमवर्क की जो कॉपी है आपकी, उसमें आपको डेट डालकर पाठ का नाम लिखकर सुंदर और अच्छी राइटिंग में बिना मात्रा गलती किए करना है। ठीक है, आगे चलें। ये वाला प्रश्न निर्माण का अपन ने कल कर लिया। अब ये देखिए, घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ पूरी कहानी में, ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं अस्त व्यस्त तरीके से। पहले पता नहीं कौन सा वाक्य आ गया, बाद में कौन सा, इनको हमें क्रम से लगाना है।
गुहायाम पहला है, जैसे गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागत। अब ये तो शुरू में ही कह रहे हैं कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगार शियार जो था आ गया, जबकि ऐसा नहीं था, पहले तो कुछ और चीज़ आएगी। फिर है सिंह एका मैति गुहाम अपश्यत, परिभ्रमण सिंह शुदात्रो जात है, दूरस्थ श्रृंगाल रव कर्तुर्मारब्ध, सिंह श्रृंगालस्य आह्वानं करोत, दूर पलायमान श्रृंगाल श्लोक पढ़त। ये अंतिम लाइन है। गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृंगाल से विचार, कि गुहा में कोई है, श्रृंगाल ने इस पर विचार किया। ठीक है, तो बच्चों ये सारे जो इसमें जो घटनाक्रम हुए इस पूरी कहानी में, इनको क्या अस्त व्यस्त तरीके से लिखा गया है, इसको अपने को बिल्कुल क्रम से लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा इनमें से, यह आएगा परिमण सिंह क्षुधार्तो जात, यानी कि सिंह भूख प्यास से या कोई इधर घूमता रहा। फिर आएगा सिंह एकाम मैतिम गुफा में पश्यते, सिंह ने एक विशाल गुफा देखी। फिर इसमें आएगा, फिर इन लाइनों में से देखना है, गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छते, इसी समय गुफा का जो स्वामी था दधिपुच्छ नाम का शियार वहाँ गया। और फिर इसके बाद अगली लाइन है, गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृंगाल से विचार, गुफा को देख करके शियार को लगा कि कोई न कोई इसमें विचार करने लगा, इसमें कोई न कोई है। फिर दूरस्थ श्रृंगाल रव कर्तुर्मारब्ध, कि दूर से ही जो है श्रृंगार शियार ने जोर से कहना शुरू किया, कुछ बोलने लगा कि हे गुफा, ये वाली लाइन। फिर उसके बाद है कि सिंह श्रृंगालश आह्वानम करोति, फिर सिंह ने श्रृंगार का आह्वान किया, उसको पुकारा। फिर उसकी आवाज़ सुनकर शियार जो भग गया। दूर पलायमान श्रृंगाल श्लोक पढ़, दूर भगता हुआ शियार था, एक श्लोक का पाठ करता हुआ दूर भग गया। ये इसको क्रम से इस प्रकार लगा दिया गया है। प्रश्नों के साथ आपके उत्तर साथ में ही है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी करने में। ठीक है, अब एक मंजूषा है जो आपकी परीक्षा में आती है, वो आपको एक और देख लेनी है, वो आपको कर लेनी है। ये रही, ये आपको स्वयं करनी है। मैं इसको आपको केवल फ़ोटो भेजूँगी, इसको अपने हिसाब से खुद के देखना है कि यहाँ एकस्मिन वने यहाँ पे क्या आएगा। ये ऊपर दिए हुए ऑप्शन, इन्हीं में से आपको इनमें यहाँ पर खाली स्थान में भरना है, इसे मंजूषा बोलते हैं। और ये आपको इस प्रकार करनी है, जैसे एकस्मिन वने इनमें से क्या आएगा, फिर इसमें से क्या आएगा, यहाँ पे कश्चन व्याध है, जालम विस्तरीय है, फिर दूरे स्थित है। देखो इसमें उत्तर नीचे मैंने साथ में यहाँ पे है, तो मैं आपको दे रही हूँ ये भी। अकस्मात सपरिवार कपोत राज है, ये नीचे आकर्षित है। ये आपकी इस वाली कहानी की नहीं है, एक दूसरी है, तो उसका है, इसलिए मैं आपको उत्तर साथ में दे रही हूँ ताकि आप इस मंजूषा को पढ़ लें और सीखें कि जब परीक्षा में इस प्रकार आएंगे तो आपको इनमें से देख करके संस्कृत के शब्दों को समझ करके इनको आपको करना होगा। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल। तो आपको कितने करने हैं प्रश्न आज के, तो एक तो ये करना आपको मंजूषा वाला, ठीक है, इसमें जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति आपको करनी है। ये इस प्रकार से आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें देख करके इसमें आप भर करके ये यहाँ से यहाँ तक आप कर लीजिएगा और इसमें से देख के आप उत्तर इस प्रकार कर लीजिएगा। ठीक है, और एक करना आपको ये वाला पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी पूरे वाक्य वाले उत्तर करने हैं। फिर आपको ये घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखित, घटना क्रमानुसार जिस प्रकार घटना घटी, इन 7 वाक्यों को इन घटना के अनुसार जैसे जैसे घटती गई वैसे वैसे इनको लगाना है। तो उसे नंबर लिख करके आपको इनको बिल्कुल क्रम से जमा देना है। ठीक है, आशा करती हूँ ये पाठ, ये कहानी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी और ये प्रश्न उत्तर भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इनकी हिंदी में भी आपको कोई प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी। और आज ये आपका जो पाठ है संस्कृत का विलक्ष्यवाणी कदापि न श्रुता वाली जो है आपकी कहानी, ये ख़त्म हो जाती है। अगले वीडियो में अगला नया चैप्टर, नया पाठ लेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ ये कहानी बहुत ही आपको रुचिकर लगेगी, अच्छी लगी होगी और इसमें कोई प्रकार का आपको डाउट, किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी। सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा और अपना होमवर्क टाइम से कर लीजिएगा बिल्कुल, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही न, किसी प्रकार की कोताही न बरतें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।